द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इस वीडियो सीरीज में ये लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इनको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। जो लेक्चर 1 से 5 तक डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज एंड कॉन्सेप्ट थे, उसी के ऊपर बेस्ड ये तीनों क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द वेटेड अरिथमेटिक मीन ऑफ first n natural numbers is equal to 2n plus 1 by 3. It is given that the weights are equal to the corresponding numbers. इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, show that if x bar is arithmetic mean of the values xi from 1 to n, then summation I going 1 to n fi xi minus x bar to the power whole square, it is equal to summation I going 1 to n fi xi square minus nx bar square, where n is equal to summation fi. और थर्ड क्वेश्चन है, show that the arithmetic mean of the series 1, 2, 4 up to 2 to the power n, it is 2 to the power n plus 1 minus 1 divided by n plus 1. ये तीन क्वेश्चन है जो कि अरिथमेटिक मीन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने में हेल्पफुल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है, इस पर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वेटेड अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स यह कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है, जबकि यह भी दिया गया है कि वेट्स आर ऑल इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग नंबर। तो अगर अरिथमेटिक मीन को xw बार से डिनोट किया जाए, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, इफ xw बार इज द रिक्वायर्ड अरिथमेटिक मीन, देन बाय डेफिनेशन xw बार इज इक्वल टू दिस। वेटेड अरिथमेटिक मीन क्या होता है? हर नंबर का एक अलग वेट होगा, तो उस नंबर का वेट में मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेट्स। तो इस केस में यहाँ पर 1, 2, 3, 4 अप टू n ये एक नेचुरल नंबर है, और हर नंबर का जो वेट है वो कोरस्पॉन्डिंग नंबर ही है। तो 1 का वेट 1 है, 2 का वेट 2 है, अप टू n का वेट n है। तो ये 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 अप टू n इंटू n, ये क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, n स्क्वायर। और हमें ये मालूम है कि समेशन n स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 ये होता है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में समेशन n स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन n ये होगा। तो समेशन n स्क्वायर की वैल्यू कुछ ये टर्म होगा, और डिवाइडेड बाई n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सिंपल सा अलजेब्राइक कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करेंगे 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 ये हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज प्रूव्ड। नेक्स्ट है, यहाँ पर समेशन fi xi माइनस x बार का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू समेशन fi xi स्क्वायर माइनस nx बार स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। वेयर वी नो दैट n इज इक्वल टू समेशन fi। सो इफ वी एक्सप्लेन इट कंसिडरिंग a माइनस b का होल स्क्वायर, तो कुछ इस तरह से एक्सप्लेन होगा ये। समेशन fi xi माइनस x बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप एक सिंपल a माइनस b के फॉर्मूला पर ब्रेक कर देंगे, xi स्क्वायर माइनस 2xi x बार प्लस x बार का होल स्क्वायर। सिंपल अलजेब्राइक ट्रीटमेंट करने के बाद समेशन fi xi स्क्वायर माइनस 2x बार समेशन fi xi प्लस x बार का स्क्वायर इनटू समेशन fi, एंड वी नो दैट समेशन fi xi दिस में बी इक्वल टू nx बार, बिकॉज x बार इज इक्वल टू 1 अपॉन n समेशन fi xi। सो समेशन fi xi this part is going to be nx bar, and summation fi this is equal to n. That's why we can get here summation fi xi square minus 2x bar into nx bar plus x bar square into n. तो यहाँ पर हमें एक क्वांटिटी मिलेगी 2nx बार स्क्वायर, जो कि माइनस में होगा, और ये जो प्लस में मिलेगा nx बार स्क्वायर। तो ये माइनस होने के बाद क्या मिलेगा? माइनस nx बार स्क्वायर। सो we will get here summation fi xi minus x bar whole square is equal to summation fi xi square and minus nx bar square. It is proved. And last question है, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है 1, 2, 4 up to 2 to the power n, and we have to show that its arithmetic mean is 2 to the power n plus 1 minus 1 divided by n plus 1. So इस सीरीज को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2 and up to 2 to the power n, and that's why the total number of observation would be n plus 1.
बिकॉज यहाँ 1 से लेकर n तक तो n हो जाएगा और ये जो 0 वाला टर्म मिलकर के n+1 ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे। तो सिंपल सा अरिथमेटिक मीन क्या होता है, सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो 1 + 2 + 2 स्क्वायर प्लस अप टू 2 to the power n ये समेशन हो जाएगा और डिवाइडेड बाय n+1। इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग समेशन करेंगे तो 2 to the power n+1 -1 होगा और डिवाइडेड बाय n+1 तो ये है, एंड दैट्स व्हाई इट इज प्रूव्ड। तो इस वीडियो सीरीज में आपने जो पहले के लेक्चर 1 से 5 तक के मटेरियल्स मैंने एक्सप्लेन किया था उसके बेसिस पर 3 क्वेश्चंस को देखा जो कि उनके कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड थे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो भी मटेरियल मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है उसको अपने कॉपी पर नोट कर लिया होगा। तो इसी तरह के स्टैंडर्ड लेवल के मटेरियल को देखने के लिए और कॉन्सेप्ट को गेन करने के लिए द स्कॉलर्स ग्रुप के साथ हमेशा बने रहें। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करते रहिए, बेल आइकन को भी बिल्कुल प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आने वाले टाइम में जो भी वीडियोज मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसको सबसे पहले देख पाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।